नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू हाई क्लासेस। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 10 हिस्ट्री का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है दोस्तों, आज हम देखेंगे इसके बेस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023-24 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच करते हो तो शुरू से लेकर अंत तक, ठीक है, तो इससे कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाला है। इस बात की सिक्योरिटी मैं देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ कि इसमें जो भी क्वेश्चन बताया गया है इसी से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। ठीक है, किस फ्रांसीसी कलाकार ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? तो इसका आंसर होगा फ्रेडरिक सोरियो ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूटोपिया क्या है? ठीक है, ऐसा समाज जो इतना आदर्श है जिसका साकार होना असंभव है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूटोपिया कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रवाद की प्रथम स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के द्वारा मानी जाती है? याद रखिएगा, फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे कौन से कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों के बीच एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हुई? तो याद रखिएगा, पितृभूमि और नागरिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1804 के नागरिक संहिता को आमतौर पर क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग नेपोलियन संहिता। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, हैब्सबर्ग साम्राज्य किस पर शासन करता था? याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया हंगरी पर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिया हूँ, ठीक है, सभी एक से बढ़कर एक है। ठीक है, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको एकदम करके जाना है। ठीक है, इसको कोई भी आपको छोड़ना नहीं है ना, सारा क्वेश्चन इसी में फंस जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उदारवाद यानी लिबरलिज्म किस भाषा से लिया गया है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? लैटिन भाषा के लिबर से बना है जिसका अर्थ होता है आज़ादी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ओले नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है एले। ठीक है, एले। ठीक है, एले क्या है? ठीक है, तो याद रखिएगा, एले क्या है? कपड़ा नापने का एक पैमाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जोल्बेराइन क्या है? ठीक है, याद रखिएगा, यह एक प्रकार का शुल्क संघ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? इसका आंसर होगा ड्यूक मेटरनिक ने। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, इसको एकदम याद तैयार कर लीजिएगा, है ना। इसी में आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वियना की संधि कब हुआ था? याद रखिएगा, 1815 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इटली का क्रांतिकारी ज्यूसेफ मैसिनी का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, जेनेवा में 1807 में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है, किसने कहा था? याद रखिएगा, मैटरनिक ने कहा था। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कुस्तुतुनिया की संधि कब हुआ था? 1832 ईस्वी में। ठीक है, जनकर क्या होते हैं? जमींदार को क्या बोलते हैं हम लोग? जनकर बोलते हैं, जमींदार या भूस्वामी। ठीक है, कि किस मंत्री ने इटली के एकीकृत प्रदेशों को इकट्ठा करने का प्रयास किया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, कावूर ने किया था। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम पूछा गया है, इस बार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यंग इटली नामक गुप्त संगठन की स्थापना किसने किया था? याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ज्यूसेपी मैसिनी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1861 ईस्वी में एकीकृत इटली का राजा किसे घोषित किया गया, किसे बनाया गया? इमैनुअल सेकंड को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निर्जातीय क्या है? एक साझा नस्ली या जनजातीय समूह को क्या बोलते हैं हम लोग? निर्जातीय कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रूपक क्या है? नारी रूप को रूपक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मरियान को किस राष्ट्र के प्रतीक रूप में अभिव्यक्त किया गया है? इसका आंसर होगा फ्रांस। ठीक है, यह भी आपका एक रूपक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जर्मेनिया क्या है? इसका आंसर होगा, जर्मनी राष्ट्र का रूपक जर्मेनिया कहलाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, बलूत पत्तियों का मुकुट किस चीज़ का प्रतीक माना जाता है? इसका आंसर होगा वीरता का प्रतीक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
टूटी हुई बेड़ियाँ, ठीक है, टूटी हुई बेड़ियाँ किस चीज़ का प्रतीक होता है? तो इसका आंसर होगा आज़ादी का प्रतीक होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल कंटेंट आपको यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।